हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक छोटी एक थोड़ी सी नॉलेज आपके सामने रखूँगा। सो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अक्सर ये जो है ना कंफ्यूजन होती है कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर हैं, सही है, अब वो किसको टैक्स पे करना है, किसको कौन सा टैक्स पे करना है। इसी तरह एक जो है ना इसमें टर्म यूज़ होती है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये नहीं कि रेजिडेंट को टैक्स पे करना है, नॉन रेजिडेंट को नहीं करना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया और इसका मतलब क्या है, आए मैं जो इनको है ना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से। देखो, टैक्स में जो ना पर्सन यूज़ किया हुआ है। पर्सन में इंडिविजुअल भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है और पार्टनरशिप भी आ सकती है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आज तुम लोगों को जो है ना इंडिविजुअल के बारे में बताऊंगा कि एक बंदा जो है वो रेजिडेंट होगा तो उस पर कौन से टैक्स अप्लाई होंगे और नॉन रेजिडेंट को कौन से टैक्स अप्लाई होंगे, और रेजिडेंट बंदा कब हो सकता है, ठीक है। अक्सर ये जो ना मिसकॉन्सेप्शन रहती है कि जो बंदे लाइक जिसके पास एनआईसी है या सिटीज़न है, लोग समझते हैं कि वो रेजिडेंट पर्सन है, बाकी जो ना नॉन रेजिडेंट। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह कुछ भी नहीं है। टैक्स में इसका अपना रूल है, ठीक है। तो आए इसको रीड करते हैं और मैं फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एन इंडिविजुअल इज़ resident for a tax year if the individual is present in Pakistan for the period or periods amounting in aggregate to 1 year to 183 days or more in the tax year। आए अब इसमें इसको मैं जो ना एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक इंडिविजुअल जो है ना रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर तब होगा जब वो पाकिस्तान में, एक बंदा जो है ना अगर पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो कहलाता है रेजिडेंट पर्सन। अब देखें, अब ये भी ज़रूरी नहीं है जिस तरह इसमें लिखा हुआ है। देखें, इस प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ आर पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। इसका क्या मतलब है, आर पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट? इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि बंदा जो है ना कंटिन्यूस रहे, मतलब कि जनवरी का पूरा महीना, फेब का, मार्च, इस तरह 180 डेज तक, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह भी एक बंदा रह सकता है पाकिस्तान में कि जो है ना जनवरी के महीने में 10 दिन रहा, ठीक है, उसके बाद फिर बाहर चला गया। फिर फेब के महीने में जो है ना वो 23 डेज़ रहा, फिर बाहर चला गया 5 दिन के लिए। अब मार्च का पूरा महीना रहा, अप्रैल का, फिर जो है ना बीच में फ़ौरन चला गया। तो इस तरह पूरे जो है ना साल में हम इसको काउंट करेंगे। अगर पूरे ईयर में अगर वो 183 डेज़ जो है ना पाकिस्तान में रहा है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। ये होगी एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ आर पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज आर मोर इन टैक्स ईयर एंड इन 4 year preceding the tax year has been in Pakistan for a period are amounting in aggregate to 360 days or more। ये तो कुछ समझ ही नहीं आए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। बोलता है एक तो कंडीशन हो गई ये 183 डेज़। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो है ना दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में बोलता है कि 183 डेज़ अगर नहीं भी रहा, दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर 183 डेज़ से कम में और ज़्यादा कितने 120 डेज़ तक। अब जो है ना 183 वाली कंडीशन अगर मीट नहीं कर रही तो एक और कंडीशन है 120 वाली कंडीशन, ठीक है। अब इसमें इसके साथ एक और कंडीशन अटैच है। 120 डेज़ तब हम कंसीडर करेंगे कि रेजिडेंट है जब इसमें क्या बोल रहा है कि लास्ट जो 4 साल हैं, मतलब पिछले टैक्स ईयर 4 साल जो है ना, अगर उसमें एक बंदा 365 डेज़ पाकिस्तान में रहा है, पिछले 4 सालों में अगर एक बंदा 365 डेज़ पाकिस्तान में रहा है तो उसके लिए जो है ना 120 डेज़ भी अगर वो बंदा 120 डेज़ भी अगर पाकिस्तान में रहा है तो वो रेजिडेंट पर्सन होगा, ठीक है। ये होगी दूसरी कंडीशन। आई होप ये आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो है लास्ट रह गई है कंडीशन।
लास्ट में बोलता है इज़ एन एम्प्लॉय आर ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड एब्रॉड इन द टैक्स ईयर। बोलता है अगर कोई एम्प्लॉय है, ऑफिशियल एम्प्लॉय है अपनी गवर्नमेंट का, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल या सूबे का या फिर फेडरल, ठीक है। अगर इसका कोई भी एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट की तरफ से बाहर पोस्टेड किया गया है तो वो बंदा भी रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया है। अब इंशाल्लाह आगे मैं जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी वीडियो बहुत बड़ी होगी, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।